ठीक है। बात कहाँ तक हुई थी मान लो कि हीट डिस्कस करना था ना, हीट और इंटरनल एनर्जी, राइट। जहाँ तक मुझे याद है हम लोग को हीट डिस्कस करना है आज। चलो देखो, तो बात कर रहे थे हीट के बारे में, तो देख लो हीट भी क्या होती है। हीट, ठीक है। हीट में हम ये देखा था पहले, जो हमने देखा है वो हमने टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देख लिया। आज बेसिकली हम बात करेंगे किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी की, यानी बात करेंगे हम इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी से पहले हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि इंटरनल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। कैसे चेंज हो सकता है, तो चेंज हो सकता है इसकी क्या क्राइटेरिया होगी, तो दो तरीके से। या तो हम उसको किसी तरीके से हीट सप्लाई करें, या तो उस पर कोई वर्क या वो किसी पे वर्क करें, ठीक है। हीट चेंज किया जाए, हीट दें या उससे हीट लिया जाए, या तो वर्क वो करे, सिस्टम करे, या सिस्टम पर सराउंडिंग वर्क करे, दोनों केसेस से। तो हम बेसिकली पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाद में फिर डिटेल में आएंगे इंटरनल एनर्जी ऊपर। हीट, एक बात समझते हैं, हमारे पास एक बॉटल है और इस बॉटल में हमने हॉट वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में इसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, जो इनिशियली हमने उसको फिल किया। तो कुछ समय के बाद वो डिक्रीज़ होकर के घटता हुआ आया और कुछ टाइम के बाद वो 29 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आया, इसमें टोटल प्रोसेस हुई क्या, तो टोटल प्रोसेस हम ये देख रहे हैं कि पहले वो ज़्यादा हॉट था, बाद में वो कूलिंग की तरफ आया तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। इट मीन्स अगर इसको थोड़ा सा और समझें, हम क्या करते हैं कि यहाँ इस बॉटल को रख देते हैं एक कोल्ड वाटर में, जिसका टेम्परेचर अभी वहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस है सपोज़, है ना। इसका 80 है, इसका 29 है। तो कुछ टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो 29 डिग्री सेल्सियस बाहर के ये वाटर क्वांटिटी का टेम्परेचर था, वो इंक्रीज़ करके मान लो कि वो पहुंच गया 40, ठीक है। और ये भी उससे डिक्रीज़ होने लगा, ये 40 पहुंच गया, ये 50 पहुंच गया, और ये डिक्रीज़ होकर चला आया। तो तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब तक ये जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी। तो लगभग हम समझते हैं 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास आते आते दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। तो इसमें हो क्या रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, तो इसका हम कहते हैं 29 से इंक्रीज़ होकर के 40 जा रहा है, और इसका 80 से डिक्रीज़ होकर के डाउन आ रहा है, ठीक है। डाउन नीचे आ रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें मतलब क्या है, टेम्परेचर क्यों वेरी कर रहा है, तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है हीट के ट्रांसफ़र की वजह से। किसके, हीट, यहाँ की जो हीट है हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड बॉडी की तरफ। इसका मतलब हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हीट एक एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं कि हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जिसका ट्रांसफ़र टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कह सकते हैं इस तरीके से कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। टेम्परेचर डिफरेंस is called हीट, ठीक है। हीट को क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू से, सिंबल है क्यू, है ना, इसका सिंबल है क्यू, राइट। अब क्यू एक पाथ फंक्शन है, क्यू एक पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है। क्यों पाथ फंक्शन है, क्योंकि हम
ये मैटर नहीं करता कि टेम्परेचर 80 से 29 किस तरीके से डिक्रीज हुआ, सिंगल स्टेप में, मल्टी स्टेप में किस तरीके से हुआ है, या टेम्परेचर 29 से इंक्रीज़ होकर के 40 गया तो कैसे इंक्रीज़ हुआ, किस तरीके से आपने इंक्रीज़ किया, उस पर मैटर करेगा। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर तो नहीं करेगा, बट हीट किस तरह ट्रांसफर वो मैटर करेगा। टेम्परेचर कैसे हुआ ये मैटर नहीं करने वाला, ठीक है। बट जो इस टेम्परेचर डिफरेंस का वजह है, जो उसका रीज़न है हीट, वो कैसे ट्रांसफ़र हुई वो मैटर करेगी, ठीक है। टेम्परेचर वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा वो मैटर नहीं करेगा, बट जो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो डिपेंड करेगी कि आपने किस तरीके से, किस मैकेनिज्म से, किस पाथवे से आपने किया है। तो जो तरीके पे डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से, किस पाथ से आपने हीट ट्रांसफ़र कराई है, वो आपका पाथ फंक्शन होता है। तो हीट हमेशा डिपेंड करती है कि किस तरीके से आपने चेंजेस लाए हैं, मतलब एक किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने किस तरीके से चेंज किया। अगर तरीके पे डिपेंड कर रहा है तो पाथ फंक्शन होता है, जिसमें दो ही तो हैं, एक आपका हीट है, एक आपका वर्क है। तो हीट हमेशा क्या होगी, पाथ फंक्शन होगी, करेक्ट। एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी देखते हैं। एक दूसरा भी तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, वो ये है, कहते हैं कि जो क्यू है वो क्यू किसी भी सिस्टम की एस इंटू डेल्टा टी, मीन्स एस जो है वो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है ना। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहता है, हीट कहा जाता है। मीन्स हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर 29 टू 40 चेंज हुआ है तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है तुम्हारा डेल्टा टी, और उसकी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से मीनिंग ये होती है कि मान लो हमने कुछ अमाउंट वाटर का ले लिया सपोज। अब वाटर का टेम्परेचर हमने यहाँ कहा 29 डिग्री सेल्सियस है, अब उसको इंक्रीज़ करके हमको करना है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री से सिंगल 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 1 की वैल्यू रख दो, तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर सिंगल 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारा हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को कहते हैं उसकी हीट कैपेसिटी, राइट। तो ये हीट कैपेसिटी है एस और डेल्टा टी के टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को प्रोसीड कराने के लिए, उतना लाने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी का डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट। तो हीट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब बात है कि हीट का साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कैसा लेते हैं। देखो, अगर मान लो सिस्टम ने जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थी हमारी वाटर बॉटल थी ना, हाँ ये वाटर बॉटल थी। अब इसकी हीट कहाँ गई भाई, देखो हीट इसकी बाहर गई है ना, सराउंडिंग में गई, बाहर वाले जो वाटर क्वांटिटी थी उसमें गई है। तो जब भी हीट ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, जब भी हीट ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, अगर सिस्टम टू सराउंडिंग गई, अगर सिस्टम टू सराउंडिंग हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो क्योंकि सिस्टम अपनी हीट दे रहा है तो उसको हम नेगेटिव साइन से लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। और अगर सराउंडिंग टू सिस्टम आई, अगर सराउंडिंग टू सिस्टम गई तो हीट, क्योंकि सिस्टम में हीट गई है तो दिस टेकन एज अ पॉजिटिव, ठीक है। तो Q प्लस Q माइनस Q, यानी कि अगर हीट सिस्टम ने दिया तो नेगेटिव लेके दे, अगर सिस्टम को मिली तो वहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया रही हीट की, ये ध्यान रखेंगे। इंटरनल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम अगर इंक्रीज़ कराना चाहते हैं या डिक्रीज़ कराना चाहते हैं तो हमें एक फंक्शन हमारा हीट भी है, हीट को कम या ज़्यादा करके, है ना, सिस्टम को हीट देकर या सिस्टम से हीट लेकर के हम किसी भी तरीके से उसकी टोटल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, जिसको हम अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं केवल हीट से, हीट नहीं, हीट के अलावा भी है, ठीक है। अब देखो, अगर हम कह दें कि डेल्टा टी ज़ीरो, अगर डेल्टा टी ज़ीरो हो जाए तो क्या क्यू का कोई मतलब रह गया, नहीं, तब क्यू नहीं, तब क्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर हम बात कर लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है, ये बात रही।